दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद बताइए। शादी को 10 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे मेरे। 2 बच्चे हैं। ससुर की जानिब से ये रवैया डे 1 से है? जी मेरे ससुर शुरू से ही मुझे ना पसंद करते हैं, क्योंकि मेरी लव मैरिज हुई थी। तो मेरे ससुर डे 1 से मुझे पसंद नहीं करते। ठीक है। जी तो क्या रवैया था ससुर का? क्या शुरू दिन से ही आपके ऊपर कोई गलत नजर रखते थे या कोई? जी मेरे ससुर शुरू दिन से बदतमीज़ आदमी थे, शुरू दिन से बदतमीज़ी करते थे। लेकिन हमारा घर इस तरीके का बना हुआ है कि मेरा अलहदा पोर्शन है, तो मैं अलहदा ही रहती थी और मैं शुरू से इनसे दूर दूर रहती थी, क्योंकि मैं इनकी नीयत भाप गई थी। I am sorry, बाबू। तो इसलिए मैं इनसे दूर दूर रहती थी और मैं इनसे किसी किस्म का इंटरेक्शन नहीं रखना चाहती थी। लेकिन इन्होंने जो है मेरी 3 नंदे भी मैं आपको बता दूं साथ रहती हैं, जो कि डिवोर्स्ड हैं। और तीनों? जी तीनों डिवोर्स्ड हैं, तीनों नंदे डिवोर्स्ड हैं। और हमारे और उनके बच्चे भी हैं और वो सब हमारे घर में रहते हैं। और मेरे एक जेठ हैं, उनकी भी डिवोर्स हो चुकी है, ठीक है। और उनके बच्चे भी नहीं मिलते अपने, ना दादा से मिलते हैं ना अपनी फूफो से मिलते हैं, और यहाँ तक कि अपने वालिद से भी नहीं मिलते। और मैं इस घर में रह रही हूँ और मैं अपने ससुर की बदतमीज़ियाँ और अपनी नंदों की बदतमीज़ियाँ और इनकी हर हरकत जो है मैं बर्दाश्त करती आ रही हूँ पिछले 10 सालों से, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी औलाद की खातिर। क्योंकि एक माँ को अपनी औलाद से बढ़ के कुछ नहीं होता, और अपना घर बचाने की खातिर। लेकिन 18 दिसंबर को इन्होंने अपनी हर हद क्रॉस की। 18 दिसंबर को इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। क्या वजह थी तशद्दुद की? इनके मकसद तो शुरू से ही अच्छे नहीं थे, ठीक है। लेकिन उस दिन इनकी छोटी बेटी आई और उसके सामने बहस मुबासा हुआ। उस बहस मुबासे में इसने उसको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे मुंह पे पहले थप्पड़ मारा। ससुर ने थप्पड़ मार के मेरा गला दबाया, बुरी तरीके से मेरा गला दबाया। जब मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी तो मैंने उसको पीछे की तरफ पुश किया। फिर इसने स्कूटी उठाई, बच्चों की जो स्कूटी होती है जो लोहे की होती है वो उठाई। वो उठा के इसने मुझे जानवरों की तरह मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि मैं मार खाते खाते नीचे गिर गई, चीखें मारती रही कि मुझे कोई बचाए, क्योंकि मेरे शौहर घर पे मौजूद नहीं थे और कोई भी मर्द घर पे मौजूद नहीं था, कोई ड्राइवर तक घर में मौजूद नहीं था जिस वक्त इन्होंने मेरे साथ ये हरकत की। मेरा 7 साल का बेटा और मेरी नौकरानियाँ, सिर्फ वो मुझे बचाती रही, कोशिश करती रही कि ये दरिंदा दूर हो जाए, लेकिन ये दरिंदा दूर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने किसी तरह अपने शौहर से रब्ता किया और पुलिस हमें ले गई। पुलिस ने जाके जब मेरे ज़ख़म देखे और हालात देखे, उन्होंने उसी टाइम इन पे FIR करने का फ़ैसला किया। लेकिन मेरे शौहर आए और उनको फिर बाप का ख्याल आ गया और उन्होंने बोला कि आमना, मैं गारंटी देता हूँ ना ये तुम्हारे पे दोबारा तशद्दुद करेंगे, ना ये तुम्हारे साथ दोबारा हैरेसमेंट करेंगे, तुम मेरी बात मान जाओ। क्योंकि उन्होंने मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया और उसी चक्कर में मेरे गले से चेन भी छीनी। लेकिन मेरे शौहर ने मुझे कहा कि आप मेरी बात मानो। मैंने एक अच्छी बीवी की तरह अपने शौहर की बात मानी और मैंने अपना केस वापस ले लिया। लेकिन 18 को घर आते साथ ही इन्होंने मेरे शौहर को बोला कि तुम अपनी बीवी को डिवोर्स दो, ठीक है, तलाक दो इसको, और ये औरत अब इस घर में नहीं रह सकती। क्योंकि मैंने आवाज़ उठा के मैं थाने गई और मैंने पुलिस स्टेशन में बताया कि इसने मेरे साथ क्या किया। रियासत ने मुझसे जान से मारने की धमकी दी, यहाँ तक कि गन पॉइंट की मेरे माथे पे कि अपनी FIR वापस लो, वरना देखो मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूँ, जिसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी मैं थाने में दे चुकी हुई हूँ। अभी सारे मामले में शोहर आपके साथ ही है? जी, शौहर मेरे होने के बाद भी आपका साथ होने के बाद भी वो बंदा मेरे साथ है। और लोगों, मैं क्योंकि पहले भी इंटरव्यू कर चुकी हूँ, तो लोगों का कहना यह है कि शायद मैं ये सब कुछ जायदाद की लालच में कर रही हूँ। तो मैं उन लोगों को ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि मार खाने के बाद या इसकी हैरेसमेंट के बाद मैं खामोश रहती, मीडिया में ना आती या जाके FIR ना कराती, तो मेरे शौहर तो इसकी विरासत में ऑलरेडी आते हैं, तो हिस्सा तो मुझे मिल ही जाना था। और अगर इसकी बात मानती तो शायद ज़्यादा ही हिस्सा मिल जाना था, ठीक है, मुझे सब कुछ मिल जाना था। लेकिन मैं इस तरह का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए मेरा घर इस टाइम पे दाव पे लगा हुआ है। मेरा ससुर और उसके रिश्तेदार मुसलसल प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि जी तुम इस औरत को तलाक दो। भाई मुझे किस चीज़ की तलाक दी जाए? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आला हुक्मरान या कोई भी इदारा मेरी मदद नहीं करती तो मेरे पास अपनी जान लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। साथ दे रही है कि वो आज़ाद है? अभी वो उनकी राय आज़ादाना है, ठीक है। मैं उनको कई बार कह चुकी हूँ कि मेरे पे गन रखी गई है, मेरी जान सेफ़ नहीं, मेरे बच्चों की जान सेफ़ नहीं, मेरी मदद उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से करनी चाहिए। और उसकी वजह मैं जानती हूँ। जो लोग मेरे ससुर का साथ दे रहे हैं, मैं उन सब के नाम भी जानती हूँ, जो अपनी ताकतें लड़ा के एक हक सच की बात को छुपाना चाह रहे हैं। बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए। मैं इस टाइम बहुत मजबूर हूँ। मेरे पास इस प्लेटफॉर्म के पास आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद भैया आप लोग क्या कहना चाहते हैं कृपया करके कमेंट में जरूर। चैनल पे नए आए हैं ना तो बोलना ना पड़े, फॉलो जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय बिहार।